गुरुदत्त कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी चीज़ तुम्हारी चेतना से ज़्यादा सेक्रेड नहीं है, पवित्र नहीं है। हम लोग जाते हैं पहाड़ों पे, वैष्णो देवी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कुछ लोग घरों में पूजा पाठ करते हैं मंदिर बना के। गुरुदत्त कहते हैं, जब तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर वो चेतना जिसमें तुम्हारे विचार तैर रहे हैं वो ही सबसे ज़्यादा पवित्र है, तब तुम कहोगे देयर इज़ नथिंग एज होली एज यू। इस दुनिया में कोई भी चीज़ उतनी होली नहीं है जितना तुम खुद हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य, जिसमें भगवान दत्तात्रेय परशुराम को ज्ञान देते हैं, ठीक ऐसे जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं या भगवान योग वशिष्ठ भगवान राम को देते हैं। हर जन्म में, हर समय गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं। गुरु तकरीबन माँ की तरह है। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बड़ा करती है, ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है ताकि वो मुक्त हो सके। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मन एक मशीन है भूलने की, और बड़े स्टाइल से भूलती है, याद करके। जब आत्मा इस शरीर को यूज़ करने के लिए स्टार्ट करती है तो ढेर सारे अनुभव इकट्ठे होते हैं। आँखों से, कान से, शरीर से जो भी हम एक्सपीरियंस देखते हैं, मन अनुभव करते हैं, वो सब इकट्ठा होता है मेमोरी के फॉर्म में। उसमें जो अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं उसको हमारा मन याद रखना शुरू कर देता है और उसके बाद खोजना शुरू कर देता है। लेकिन बहुत कम ऐसी एक्सपीरियंसेस हैं, 10 में से एक जो अच्छी हों। दुख ही मिलता है उसको, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमारे अपने अंदर के आत्मन से, ईश्वर से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, ज़्यादा आरामदेह नहीं है, ज़्यादा ताकतवर नहीं है। सब कुछ स्टेल है, बासी है एज़ कम्पेयर टू आवर सेल्फ। ऐसे ही है जैसे आपके टेबल पे खाना रखा है, ढेर सारे भोजन रखे हैं, लेकिन सब 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पुराने, सब में बदबू आ रही है। और एक ताज़ा गरम गरम स्वाद वाला भोजन रखा हो तो कोई भी उसी को खाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी चीज़ को देखते हैं, पहाड़, आसमान, कोई बहुत खूबसूरत दृश्य, और हमको अच्छी लगती है वो। हम भूल जाते हैं कुछ देर के लिए अपनी मेमोरीज़ को। आप जानते हैं ना मेमोरीज़ किसको बोल रहा हूँ मैं? किसको? वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जिसको उसने पहले अनुभव किया है। बचपन में मुझे याद है, एक बार हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था। तो उनके एक बेटा, 2 बेटी। उनके यहाँ टीवी नहीं था, हमारे पापा ने टीवी लेकर आए। तो हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार वो आया करते थे हमारे यहाँ टीवी देखने के लिए। फिर काफ़ी टाइम बीत गया, फिर वो आना छोड़ दिया उन लोगों ने। इनकी 2 बेटियों में से एक बेटी मुझे पसंद आती थी। जब वो लोग आते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो एक बार वीडियो कैसेट प्लेयर पिताजी ले आए थे, और फिर पता चला वो आने वाले हैं, अंकल आंटी पूरा परिवार पिक्चर देखने आने वाला है। मैं तो बड़ा खुश, पिक्चर उच्चर के लिए खुश नहीं था, उस लड़की के लिए खुश था कि वो लड़की भी आएगी, और पिक्चर से ज़्यादा मैं उस लड़की को देख रहा था। देखिए, याद है अभी तक, मेमोरी याद है, भूला नहीं है अभी तक। ऐसा होता है मन में हम लाइब्रेरी बना के रखते हैं और सजा करके मोटे मोटे नहीं, जैसे गत्ते वाले फ़ोटो एल्बम बना के रखते हैं। उसको निकाल निकाल कर देखते हैं, अंदर अंदर सोचते हैं। इस तरह से हमारा मन खुद को भूलता है। ये है स्टाइल खुद को भूलने का। याद करके, अनुभवों को याद करके वो खुद को भूलता है। तो गुरुदत्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र देते हैं अपने आप तक पहुंचने का। वो कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी मंदिर में गए, किसी तीर्थ स्थल पे गए। लोग कहते हैं ये पवित्र जगह है। वो पवित्र इसलिए है क्योंकि आप वहाँ गए।
वहाँ पर वो मूर्ति है, किसी आदमी की जीव समाधि है, इसलिए नहीं। वो जगह पवित्र क्यों है? कि आप वहाँ पे गए। जब बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आती है ना, जैसे कहीं आप वॉक कर रहे हैं और कोई खुशबूदार पौधा है, फूल हैं, से बेला, चमेली, वॉक करते करते उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो वहाँ ठहरने का मन करता है। ऐसे ही हमारे अंदर में एक ऐसा एहसास है जिसको बोलते हैं सेक्रेड, पवित्रता। कृष्णमूर्ति अक्सर टॉक देते थे, लेक्चर देते थे और चुप हो जाते थे और पूछते थे लोगों से, कैन यू फील इट? क्या तुम महसूस कर पाते हो? कर पा रहे हो अभी महसूस उस सेक्रेडनेस को? ऐसा लगता है जैसे कि सेक्रेडनेस कोई खुशबू की तरह उनको महसूस हो रही है। सेक्रेड जानते हैं क्या होता है? पवित्र। हमारे लिए पवित्र क्या है? एक मंदिर का स्थान जहां पर आपने दिया, अगरबत्ती की खुशबू फैला दी है। आप चप्पल उतारते हैं इसलिए वो पवित्र है? नहीं, पवित्रता एक एहसास है जो आपको महसूस हो सकती है। कहाँ से आती है? गुरुदत्त कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी चीज़ तुम्हारी चेतना से ज़्यादा सेक्रेड नहीं है, पवित्र नहीं है। हम लोग जाते हैं पहाड़ों पे, वैष्णो देवी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कुछ लोग घरों में पूजा पाठ करते हैं मंदिर बना के। गुरुदत्त कहते हैं, जब तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर वो चेतना जिसमें तुम्हारे विचार तैर रहे हैं वही सबसे ज़्यादा पवित्र है, तब तुम कहोगे देयर इज़ नथिंग एज होली एज यू। इस दुनिया में कोई भी चीज़ उतनी होली नहीं है जितना तुम खुद हो। होली मतलब पवित्र। कितने शब्द कैसे होते हैं ना। शुद्ध बोलो तो हम लोग फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों को ही खाली याद कर पाते हैं। शुद्ध पानी, ऐसा खाना जिसमें कोई जूठन ना हो। दादी लोग बोलती थी मेरे खाने को कोई टच नहीं करेगा। कल्पवास किया करती थी, वो व्रत किया करती थी। शुद्ध, भगवान को भोग लगाया जाता है, मिठाई को नहीं। जब पूजा करते हैं तो बोलते हैं हम लोग टच कर देंगे तो जूठा हो जाएगा, तो भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ा सकते। लेकिन असली शुद्धता किसकी होती है? उस चेतना की जिसमें कौन तैरता है? विचार तैरते हैं। पानी की क्वालिटी देखी है आपने? अगर पानी ठहर जाए तो उसमें कचरा इकट्ठा हो जाता है, और वहीं पानी अगर बह रहा है तो कचरा बह जाता है, पानी साफ हो जाता है। बहता हुआ पानी, जितना ज़्यादा पानी बह रहा है उतना साफ होता है। कचरा तो दोनों में होता है, ठहरे पानी में भी और बहते पानी में भी। लेकिन बहते पानी में कचरा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। हमारे मन में अगर कोई विचार तैर रहा है, विचार बार बार वही विचार चल रहा है, तो हमारे मन का चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस अशुद्ध महसूस होती है। उसमें से दुख महसूस होता है, ईर्ष्या, चिंता आते हैं, महसूस होता है। अभी कुछ दिन पहले कोई मुझे कह रहा था कि सर मुझे लगता है आप एक अवतार पुरुष हैं, बहुत बड़ा भारी भरकम। मैंने कहा आपका मतलब क्या है? मतलब जो भी आप कर रहे हैं ना वो आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपके थ्रू करवाया जा रहा है। मैंने कहा ये बात तो सच है। वो अपने तरीके से मुझे बता रहा था कि आप स्पेशल आदमी हैं, लेकिन मुझे ये फील होता है मैं कुछ भी करना चाहूँ मैं कर नहीं पाता हूँ। हाँ, जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो लाइफ की फोर्स, प्राण वो करती है। समझिए, मान लीजिए मैंने कोई मीटिंग लेना शुरू किया बच्चों के साथ में। आज मैंने ली थी एक मीटिंग ली मार्केटिंग की। आप नहीं थे ना उसमें? अच्छी मीटिंग थी। उसमें एक बच्चे ने कुछ थोड़ा सा चीटिंग की थी, कुछ चोरी की थी, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी। तो मैंने उनसे पूछा कि एक आदमी चोरी क्यों करता है? तो अमन बैठे हुए थे वहीं।
तो मैंने कहा सर आदमी चोरी करता है मजबूरी से, गरीबी से। अब उनके प्राण ने, उनके मन ने, उनके विचारों ने क्या बताया? कोई आदमी चोरी क्यों करता है? गरीबी, मजबूरी। अब मेरे प्राण ने मुझे क्या क्या कहा उसके बाद? मैंने अमन से पूछा कि अमन तो इसका मतलब ये है कि वो सही करता है? भाई जब मजबूर है आदमी, अब किसी को उल्टी आ रही है, वो बाथरूम पर नहीं जा पा रहा है, मजबूर है, वहीं उल्टी कर दी, गंदगी कर दी, तो वो तो सही कर रहा है। ऐसे एक आदमी है, मजबूर है, उसने चोरी कर लिया, तो ठीक है ना? तो चुप हो गए वो। फिर मैंने अमन को थोड़ा सा और आगे पुश किया। मैंने उसको बताया कि लोग चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वैल्यूज़ नहीं है, उनके पास वैल्यूज़ नहीं है। तो बच्चों ने मतलब पूछा नहीं, देख रहे थे कंफ्यूज तरीके से। मैंने कहा देखो वैल्यूज़ क्या होती हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया कि तुमने बाहुबली फिल्म देखी है, उसमें एक सीन होती है जहाँ बाहुबली एक आदमी का गर्दन काट देता है, पता है? आपने देखा है फिल्म? क्या होता है उस सीन में? एक आदमी था जिसकी उंगलियां काट दी थी बाहुबली की वाइफ ने, और उसी के ऊपर केस चल रहा था कि भाई तुमने इस मंत्री की उंगलियां क्यों काटी। केस चल रहा था। बाहुबली आए और उन्होंने कहा कि जो औरत के ऊपर हाथ उठाए उसका उंगली नहीं काटना चाहिए, उसका गर्दन काट देना चाहिए, और गर्दन काट दिया। तो मैंने बच्चों से पूछा तुम लोग बाहुबली को क्यों पसंद करते हो? क्योंकि उसके पास बाहुबल था, ताकत थी इसलिए, या उसके अंदर में वैल्यूज़ थी? उसने गर्दन क्यों काटी? क्योंकि उसने एक औरत के ऊपर इज्जत पर हाथ डाला। ये वैल्यू सिस्टम है। तो एक चोर चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि वो मजबूर है। वो एक चोर चोरी इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर में क्या नहीं है? वैल्यू सिस्टम नहीं है। उसको ये नहीं पता क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अब ये सारी बातें मैंने नहीं कहा, ये मेरे प्राण का फ्लो है विचारों के रूप में। एक बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें छुपी हुई है। एक शब्द है नैतिकता, अंग्रेज़ी में बोलते हैं मोरालिटी। जानते हैं क्या होता है? मोरालिटी मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जैसे गाली नहीं देना चाहिए, ये एक मोरालिटी है, नैतिकता है, अच्छी चीज़ है। सच बोलना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है। और नैतिकता के नियम होते हैं समाज में, ये डिफाइंड है, मतलब किसी किताब में नहीं है, बट सारा समाज इसको जानता है। मुझे आपका पैसा आपकी मर्ज़ी से लेना चाहिए, अच्छा। लेकिन जब कोई अनैतिक काम करता है तो उसको हम गलत बोलते हैं, और अगर वही बहुत गलत काम करने वाले को हम कोर्ट में केस करते हैं, जेल डालते हैं। मोरालिटी से, नैतिकता से भी गहरी एक चीज़ है जिसमें से ये सारे नियम उपजे हैं। जो आदमी गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसको पता है चोरी गलत है, फिर भी कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर का कंफ्यूजन आ रहा है। और गहरे तल से एक आदमी है, इसका मन तो जानता है चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसका शरीर कह रहा है कि भाई चोरी नहीं करेंगे तो सरवाइव नहीं करेंगे, पेट कहाँ से पलेगा, या अरे इतना चोरी करना तो चलता है, या सब चोरी करते हैं। इस तरह से अलग अलग तरीकों से, अलग अलग बहानों से वो खुद को कन्विंस कर लेता है कि चोरी करने में उतनी बुरी बात नहीं है। शुरू में छोटी चोरी करता है, फिर धीमे धीमे बड़ी कर लेता है, और बाद में एक बुराई 10 बुराइयों को लेकर आती है। लेकिन ये सारी बुराइयां बेस्ड हैं, आधारित हैं किस चीज़ पे? विचारों पे। उसकी नैतिकता, उसके अंदर की अच्छाई भी आधारित है विचारों पे, और उसके अंदर की बुराई भी आधारित है विचारों पे। विचार ही तो है कि भाई अगर चोरी नहीं करोगे तो सरवाइव कैसे करोगे। एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं गवर्नमेंट के, बोलते हैं सर हम ईमानदार चोर हैं, मतलब हम लोग ईमानदार, चोरी में भी ईमानदारी करते हैं,
जब घूस पाते हैं तो बराबर बराबर बांटते हैं। अच्छा, लेकिन गुरु दत्तात्रेय कहते हैं का नैतिकता मतलब समझ गए ना, अच्छाई, क्या सही है क्या गलत। नैतिकता का सोर्स है ईश्वर, अच्छाई का सोर्स है ईश्वर। मतलब विचार तो होता है जहां पर आप गणित लगाते हो, 1 2 3, 3+2 5, हिसाब लगाते हो। विचारों में एक हिसाब होता है कि ये चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों के पास वो हिसाब नहीं होता। छोटे बच्चे खाना खा रहे हैं तो दूसरे की प्लेट से खाना खा लेते हैं। मैं खाना खा रहा था जब बम्बई में था, तो एक बच्चे के साथ खाना खा रहा था, छोटे बच्चे के साथ। तो उसने, बड़ा मज़ेदार चीज़ हुआ, उसने मेरे प्लेट में से खाना खा रहा था, तब तक से अपने पिताजी के प्लेट में से खाना खाने लगा। तो मैंने कहा तुम मेरे प्लेट से खाना नहीं खा रहे हो। तो उसको लगा मैं दुखी हूँ, उसने मेरे प्लेट से खाना खाया, मैं खुश हो गया। फिर दिखा, अरे ये तो मज़ेदार प्राणी है, इसकी प्लेट में से खाना खाओ तो खुश हो जाता है। तो उसने फिर अपने पापा के प्लेट में से खाना खाया। फिर मैंने मुँह लटका लिया। फिर वो खेलने लगा मेरे साथ। उसको नहीं पता है कि पहले उसके पापा मना कर रहे थे, भाई जूठा मत करो उनका प्लेट। उसको प्यास लगी तो मैंने अपने जूठे ग्लास में से पानी पिला दिया। तो पहले वो हिचक रहा था। शिरीष भी बचपन में जूठा खाना, जूठा पानी नहीं पीते थे, क्योंकि बचपन में नैतिकता नहीं होती, एक अलग ये विचार नहीं होता कि ये मेरा है, ये मैं हूँ। धीमे धीमे विचार हमारे मन में दीवारों की तरह बनते हैं और हमको बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वो टूट जाता है, मजबूरी में टूट जाता है। गरीबी में आदमी झूठ बोल देता है, चोरी कर लेता है। लेकिन गुरु दत्तात्रेय कहते हैं विचार जिसमें तैरते हैं वो है चेतना। विचार जिसमें तैरते हैं वो है चेतना। और चेतना को किसी चीज़ को समझने के लिए विचार नहीं चाहिए। हम दुनिया को समझते हैं किससे? विचारों से। लेकिन हमारी चेतना को किसी चीज़ को समझने के लिए विचार नहीं चाहिए, वो विचारों से भी महीन है। जैसे एक बहुत पतला ब्लेड, आरी होती है ना, आरी लोहे को भी काट देती है। ऐसे ही हमारी चेतना काट देती है किसी भी चीज़ को समझ सकती है। और वो जानती है, हमारी चेतना जानती है, हमारे विचार नहीं जानते कि जो चीज़ गलत है उसका असर बहुत लंबे समय के बाद भी ख़त्म नहीं होता, गलत ही रहता है, वो दुख ही देता है। इसलिए बुद्ध जैसे लोग हमेशा सही ही करते हैं, क्योंकि वो विचारों से काम नहीं करते। उनकी अच्छाई विचारों वाली नहीं है। उनकी अच्छाई कहां से आ रही है? चेतना से। जब एक इंसान अपनी चेतना से काम करना शुरू करता है, तब वो सचमुच में दुखों से फ्री होना शुरू होता है, क्योंकि चेतना इस दुनिया की नहीं है। चेतना को पकड़ना होगा आपको, विचारों से अलग होना होगा। हमारे मन में चेतना का एक बहाव है, एक नदी है। अगर आप उसको नहीं पहचानते हैं तो फिर वो तालाब बन जाता है, मतलब विचारों का गंदगी जमा हो जाता है। अच्छे विचार का ही, जैसे यार मुझे काम करना है, बहुत मेहनत करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, ये बड़े अच्छे विचार हैं, लेकिन ये आपको दुख देंगे। ना आपसे न कुछ काम कराएंगे और ना ही तो आपको खुशी देंगे, आनंद देंगे। और वहीं पर अगर आप साइलेंस के साथ रहते हैं तो विचारों को आप इस्तेमाल करते हैं और आपके थ्रू जो काम होता है, तो आप कहते हैं मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सारा काम तो चेतना कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये फीलिंग भी नहीं आती कि मैं कर रहा हूँ। आप हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह बड़े खुश हो जाते हैं। जैसे वो बच्चा बड़ा खुश हो गया, उसको आज तक उसने कभी देखा नहीं कि किसी के प्लेट में से खाना खाओ तो खुश होता है, उसके लिए नया गेम था। ऐसे ही जब आप चेतना के जरिए दुनिया को देखते हैं और आपको समझ में आता है बॉस ये काम करो, इससे सही एक्शन होता है, इससे सुख मिलता है, इससे मुक्ति मिलती है, मतलब तुरंत की मुक्ति मिलती है। जब आप किसी की हेल्प करो, किसी की सेवा करो, तो आपको अच्छा लगता है तुरंत।
लोग, भाई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, लोग सेवा करने के लिए दिन भर अपना, बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं और आकर गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा करने में एक अच्छी फीलिंग आती है। और वो फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि आप विचार से सेवा नहीं कर रहे हो, तो आपको अपने मन की उस कॉन्शियसनेस को पहचानना होगा। गुरु दत्तात्रेय कहते हैं, याद रखो कि तुम्हारे जैसा कोई चीज़ पवित्र नहीं है। हम इसको भूल जाते हैं क्योंकि हम कोई और चीज़ याद रखते हैं, हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को याद रखते हैं, जो हमको करना है, करना चाहिए, नहीं कर पाए, उन सब की एल्बम बना के रखते हैं। उस साइलेंस को हम भूल जाते हैं। इसको बताइएगा अपने आप को कि देयर इज़ नथिंग एज होली एज यू, कि हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस से ज़्यादा पवित्र कोई और चीज़ नहीं है। आप किसी भी जगह पर, कबीर कहा करते थे, एक जगह है काशी, जहाँ पर माना जाता है अगर आपकी अस्थियों को जलाया जाएगा तो आपको वैकुंठ मिलेगा, भगवान शंकर जी के पास मोक्ष मिलेगा आपको। और एक जगह है बरका, वो बड़ा अपवित्र जगह माना जाता है, वहाँ पर अगर आपकी अस्थियाँ डाली गई तो आप नर्क में जाएंगे। तो कबीर कहा करते थे, मेरे मरने के बाद मुझे बरका में डालना, क्योंकि अगर मेरे अंदर में आत्मा है जो पवित्र है, तब तो मैं वहाँ से भी मोक्ष में ही जाऊँगा। और ये जगह की बात नहीं है, उनको इस चीज़ का एहसास हो गया था, देयर इज़ नथिंग एज होली एज, कोई चीज़ तुम्हारे जितनी क्या नहीं है, पवित्र नहीं है। चाहे कृष्णमूर्ति में हो, चाहे रमण में हो, वो तुम्हारे अंदर है। अगर आप कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है, तो कृष्णमूर्ति की फाउंडेशन की वजह से नहीं है, वो आपकी वजह से है। वहाँ जाने की वजह से आपके अंदर का साइलेंस आपको फील हुआ। वो साइलेंस आप अपने यहाँ पर भी फील कर सकते हैं, बशर्ते आप वो मोटी मोटी किताबें, एल्बम जो दिमाग में रखी है, वो चिंताएं, वो विचार, उनसे अपना मन हटा लें। नहीं तो आप जाएं, आप बड़े से बड़े गुरु के आश्रम में चले जाइए, वहाँ बैठ के रोते रहेंगे, आप दुखी होते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे, भगवान मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। लोग हर जगह पर दुखी हो लेते हैं। और एक आदमी जो अपनी चेतना के साथ फ्लो करता रहता है, विचारों को देखता है और बोलता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नज़र से दुनिया को देखो। क्या था? दुनिया सदा से हंसी है, गाना है। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, तुम ही गाओ। दिल की नज़र से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नज़र से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। दिल की नज़र मतलब अपनी चेतना की नज़र से, विचारों से नहीं। विचार मतलब अरे यार ये नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए। दिल की नज़र मतलब एकदम जो है उसके साथ, ठीक है, जो हुआ वही होना चाहिए था। मौत हुई तो मौत होनी चाहिए थी, स्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने चाहिए थे। ये तो दुनिया ही ऐसी है, यहाँ तो ऐसे ही होना चाहिए था। तब आप अपने पास पहुँचते हैं। देयर इज़ नथिंग एज होली एज यू। तुम्हारे जितना पवित्र कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा पवित्र एंटिटी हम खुद हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है।